नमस्कार। स्वयं परियोजना में जो मूक्स पाठ्यक्रम है उसमें आपका स्वागत है। आपके लिए निर्धारित जो विषय है तद्धित प्रबोध पाठ्यक्रम में, उसमें अब तक आपने कई पाठ पढ़े हैं। इसके पूर्व में आपने प्रागिवीय प्रकरण पर्यंत जितने विषय आए हैं उन सब का सम्यक आलोडन विलोडन किया और उनको ससूत्र सोदाहरण आपने जाना, उनके प्रयोग के बारे में। अब प्रागिवीय प्रकरण के बाद स्वार्थिक प्रत्ययों का क्रम आता है। तो इस पाठ में जो तद्धित प्रबोध का यह जो पाठ है स्वार्थिक प्रयोग परिशीलनम, इसमें हम स्वार्थिक प्रत्ययों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वार्थिक प्रत्यय जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जो प्रकृति का अर्थ है स्वार्थ, उसी को कहते हैं। तद अतिरिक्त इनका भिन्न अर्थ प्रायः नहीं होता है, इसलिए इनको स्वार्थिक प्रत्यय कहते हैं। जो केवल प्रकृति मात्र का ही अर्थ कहते हैं, अत्यंत स्वार्थिक प्रत्यय भी उस प्रकार के होते हैं। ये सब हम क्रम से जानेंगे। तो इस प्रकार से इस पाठ में मुख्यांश जो है वो है स्वार्थिक प्रत्यय, जैसे कन, ढई, यत, ढ इत्यादि जो स्वार्थिक प्रत्यय हैं उनसे घटित प्रयोगों को देखते हुए लोक में उनका प्रयोग किस तरह से हो रहा है और कहाँ उनकी उपयोगिता है, ये सब हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। अभी कन प्रत्यय के बारे में देखते हैं। इवार्थे प्रतिकृतो कन प्रत्यय भवति। इवार्थ में प्रतिकृति के अर्थ में कन प्रत्यय होता है। इवे प्रतिकृतो एक सूत्र है, इवे प्रतिकृतो। इस सूत्र से इवार्थ में प्रतिकृति के अर्थ में कन प्रत्यय होता है। ये स्वार्थिक प्रत्यय है। अश्वकः ये इसका उदाहरण है। और संज्ञायाम अवगम्यमानायाम प्रतिकृतो कन प्रत्यय है, ऐसा नियम है कि संज्ञायाम च ये एक सूत्र है। तो संज्ञा का जब अवगम होता है, संज्ञा का जब बोध होता है, तभी प्रतिकृति में कन प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार से अश्व एक संज्ञा है, तो अश्व सदृशः इस अर्थ में इसका उदाहरण यही होगा, अश्वकः। तो अश्व सदृशः इस अर्थ में अश्वकः यह उदाहरण यहाँ पर कन प्रत्यय से संबंधित आया। इसके बाद स्वार्थिक प्रत्ययों में कहीं कहीं पर लुप स्थल भी हैं। जैसे मनुष्य के अर्थ में प्रतिकृतो संज्ञायाम कन प्रत्यय से लुप स्यात्, ऐसा कहा है कि मनुष्य अर्थ जब वाच्य होता है तो प्रतिकृति के अर्थ में संज्ञा में जो कन प्रत्यय का विधान किया गया है उसका लुप होता है। सूत्र है लुम मनुष्य। लुम मनुष्य सूत्र है जिसके द्वारा मनुष्य अर्थ के वाच्य होने पर प्रतिकृति अर्थ में संज्ञा अर्थ में जो कन प्रत्यय था उसका लोप किया गया। उसके बाद चंचा इव, इस अर्थ में चंचा शब्द से कन प्रत्यय किया और उसका लुप किया, तो चंचा इतना ही रूप यहाँ पर रहा। तो चंचा इव मनुष्य, इस अर्थ में यथा चंचा तद्वत, ऐसा तात्पर्य है कि जैसे चंचा उसी तरह से यह मनुष्य। तो चंचा तृणमयः पुमान, तो जिस प्रकार से चंचा है, चंचा मतलब तृणमयः, तो वैसा ही यह पुमान अर्थात पुरुष है। इस प्रकार का यहाँ पर विषय आपके सामने प्रस्तुत किया। अब ढई प्रत्यय के बारे में आपको बताएंगे। वस्तेर ढई एक सूत्र है, वस्तेर ढई। इस सूत्र से इवार्थ प्रतिकृति में ढई प्रत्यय होता है। अनुबंध लोप करके यित्वाद आदि वृद्धि और ढस्य ढकार के स्थान पर फिर से स्मरण करवाता हूँ, आयनेयी नीय फटगजगाम प्रत्ययादि नाम, तो ढकार के स्थान पर ए आदेश होता है उससे। तो वस्तेर ढई इस सूत्र से जो यहाँ पर वास्तेयम ऐसा रूप बनेगा वस्ते शब्द से। फिर ढप प्रत्यय, शिलाया ढह, शिलाया ढह इस सूत्र से ढप प्रत्यय करेंगे। शिला इव इस अर्थ में यह प्रत्यय होता है, तो शैलेयम यह रूप बनता है। फिर उसके बाद यत प्रत्यय क्रम से आता है, शाखादिभ्यो यत।
इस सूत्र को जब देखते हैं तो शाखा इव इस अर्थ में शाख्य ऐसा शब्द हमारे सामने निष्पन्न होता है। फिर उसके बाद इसी क्रम में छप प्रत्यय है। कुशाग्रम इव इस अर्थ में कुशाग्राच्छ, कुशाग्रम इव इस अर्थ में सब जगह वही इवे प्रतिकृतो उसकी अनुवृत्ति होती है, ये इसका ध्यान रखना है। तो कुशाग्रम इव इस अर्थ में कुशाग्राच्छ इस सूत्र से जब हम छप प्रत्यय करेंगे तो कुशाग्रिया बुद्धि ही ऐसा उदाहरण होता है। कुशाग्री नाम कुशाग्र बुद्धि जैसे हम कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि का जो अर्थ है वही कुशाग्रिया बुद्धि का भी अर्थ है, इसीलिए हमने कहा था ये स्वार्थिक प्रत्यय है, बताया था। अब इसके बाद इवार्थ समासात छप प्रत्यय विधायक सूत्र है समासाच्च तद्विषयात। इस सूत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए, अत्यंत प्रासंगिक यह सूत्र है कि इवार्थ मतलब, इवार्थ का मतलब होता है सादृश्य। तो सादृश्य नाम उपमान उपमेय भाव वहाँ पर होता है, वहीं पर सादृश्य हम बता सकते हैं चंद्र इव मुखम इत्यादि में। एक उपमान होगा, एक उपमेय होगा, तो एक उपमान होता है, एक उपमेय होता है। तो इवार्थ जो सादृश्य उपमान उपमेय भावात्मक है, तद विषयक समास से जो है छप प्रत्यय का विधान करते हैं। तो सादृश्यवद अर्थबोधकात् समासात् ऐसा कहा है, अर्थात सादृश्यवद जो अर्थबोधक समास है उससे। अब यहाँ पर एक जानने की बात है कि यद्यपि घनश्याम इसमें भी समास में सादृश्यवद अर्थ का बोधक यह भी है पद घनश्याम, तथापि सादृश्यवद अर्थ बोधक समस्यमान यावत पद अवयवकात् समासात् ऐसा सूत्र से विवक्षित है, ऐसा जानना चाहिए। जैसे कि काकतालीय देवदत्तस्य वधः, जिसको सामान्य भाषा में इत्तेफाक कहा जाता है कि इत्तेफाक से ऐसा हो गया। आपने सुना होगा कि अचानक से कोई जा रहा था, ऊपर से आकर गिर गया, सिर पे उसके कुछ लग गई, वो मर गया। तो ये जो लौकिक प्रयोग है उसका प्रासंगिक उदाहरण है अत्यंत, कि काकतालीय देवदत्तस्य वधः। कैसे? काकः कश्चित् अकस्मात् तालवृक्षस्य मूलं गतः, कि कोई जो काक है वो, अथवा कोई मनुष्य भी मान सकते हैं कि वो वहाँ पर ताल वृक्ष के नीचे गया और अकस्मात जैसे वो काकस्य गमनमिव तालस्य पतनमिव, ताल पर अर्थात ताल के फल, तो काक का तो गमन हुआ और वहीं पर जैसे ही वो गया उसी समय अचानक से ताल का पतन हो जाता है। तो काकतालीय न्याय भी इसी सूत्र को लेकर के काकतालीय न्याय की भी प्रसिद्धि शास्त्रों में है। तो इसी प्रकार से, तो जिस प्रकार से वह काक वहाँ पर मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से कश्चित देवदत्त, कोई देवदत्त जो है अकस्मात निर्जन प्रदेश में कहीं पर गया और इतस्ततः जो जाकर के कभी वो किसी घटना से मुखातिब होता है तो वहीं पर इस प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है। तो काक गमनमिव ताल पतनमिव काक तालम, यह समास का विग्रह है। और यहाँ पर काक शब्द से काका गमन सदृश और देवदत्त आगमन सदृश लाक्षणिका, कि काक का आगमन और देवदत्त का भी आगमन उसी प्रकार से हुआ। तो ताल शब्दस्तु ताल पतन सदृश चोरागमन लाक्षणिका, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि काक का आगमन के सदृश ही देवदत्त का आगमन था और ताल के पतन के सदृश ही चोर का आगमन था। तो काक तालम ये समास से बोध हुआ। इस प्रकार से बोध होने पर काकताल शब्द से हम छप प्रत्यय करते हैं तो काकतालीयम ऐसा हो जाता है। तो जैसे ही चोर ने देवदत्त को देखा, इधर से देवदत्त का आना हुआ, उधर से चोर का आना हुआ, और देखा तो उसने उसको मृत्यु को प्राप्त करवाया। तो काकताल शब्द से काकतालीय देवदत्तस्य वधः ऐसा हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से अण प्रत्यय यहाँ पर होता है। तो शर्करा इव शार्करम इत्यादि उदाहरण है। शर्करादिभ्यो अण यह सूत्र है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें स्वार्थिक प्रकरण में भी बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारे प्रत्ययों का विधान है। उन प्रत्ययों का अगर विस्तार से जानकारी आपको करनी है, विस्तार से आपको जानना है, तो आप इस पाठ्य योजना में और उससे भी विस्तार से पाठ्य पुस्तक जो सिद्धांत कौमुदी है मूल ग्रंथ, उसमें देख सकते हैं। अभी यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।